पेपर का लेवल मैं आपको पहले ही बोल चुका था, वो नीट लेवल से भी खच्चड़ था, वही लोग सफर कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग कर क्या सकते, नेगेटिव मार्किंग को रोकने की कोशिश करिए, तब तो सर करियर खतरनाक हो गया हमारा। आप न्यू टॉपिक्स को ऐड करें, इतनी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी ऐसे। तब जो हो गया सो हो गया, तो एवरेज स्कोरिंग ऊपर चला गया। अब हमारे हाथ में क्या है, इट्स नॉट अबाउट इजी, इट्स नॉट अबाउट टफ। तो रिजल्ट तो देखो आ ही गया है, तो कुछ बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर शेयर्ड है, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। अभी के लिए तो हमारे लिए मैटर जो चीज कर रही है वो ये है कि इसका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है। देखो कुछ क्लैरिफिकेशन आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि काफी अच्छा खासा डिफरेंस बच्चों के है। सेम परसेंटाइल होने पर 191 पर अगर किसी की 98 आ रही है, तो दूसरे में 230 पर आ रही है, 240 पर आ रही है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था। जो कुछ शिफ्टों के पेपर थे वो नीट लेवल से भी खच्चड़ थे। जेईई मेंस का जो स्टैंडर्ड लेवल है, कहीं ना कहीं हर पेपर को उसके आसपास बनाना चाहिए था इनको। और मैं बोलूं अगर मान लीजिए नहीं भी बनाए तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बच्चे 27 तारीख को नहीं बैठाने चाहिए। अब ये भी एक फियर है कि सर अगले शिफ्ट में अगर मान लो सेम मेरे साथ यही चीज हो जाए, तब तो सर करियर खतरनाक हो गया हमारा, इतनी मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी ऐसे। तो अब 27 का पेपर अगर इजी था और काफी सारे बच्चों ने अगर वहां पर अटेम्प्ट किया, तो एवरेज स्कोरिंग ऊपर चला गया, ठीक है। उस शिफ्ट को कंपैरेटिवली आसान मान लिया, तो उसका जो स्कोर था वो नीचे चला गया, मतलब परसेंटाइल कमाई उसकी। अब हमारे हाथ में क्या है, जो शिफ्ट इजी आए उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करिए, अब यही आपके हाथ में है। जो शिफ्ट टफ आ जाए, फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं, जो शिफ्ट टफ आ जाए तो उसमें आपका माइंडसेट फिर से वही होना चाहिए कि हमें स्कोर मैक्सिमम करना है, दैट्स इट। अगर आपकी शिफ्ट में 270 मार्क्स या 260 मार्क्स या 250 मार्क्स अटेनेबल थे, तो आपको अटेन करने चाहिए थे। अब सवाल यहां पर आता है कि आपकी शिफ्ट जितना डिमांड कर रही थी, क्या आप उतना पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, सारा सवाल यहां पर आता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट इजी, इट्स नॉट अबाउट टफ। जितना वहां पर स्कोरिंग आपके साथ बच्चे बैठे हुए हैं, अब देखो कंपटीशन है, तो जितना स्कोरिंग आ रहा है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अब स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, आप न्यू टॉपिक्स को ऐड करें, कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, आप अपने मॉक टेस्ट इंक्रीज करिए, आज स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम करिए, रिवीजन ऑन टिप्स। एक क्वेश्चन लेके ज्यादा देर बैठेंगे तो आपकी वो आदत रहेगी धीरे धीरे सोचने की, आपको अच्छे से चीजें रिवाइज होनी चाहिए, ये आपके हाथ में है। अभी भी यहां से जितना भी समय है, अब आप सारे बच्चे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस मोड में आकर के इन सारे पैरामीटर्स पर काम करिए, क्योंकि यहीं से कुछ भला हो सकता है। अब आप बोले कि सर हम एनटीए को ये करेंगे, एनटीए को वो करेंगे, बहुत सालों से करा जा रहा है, तुम्हें भी पता है रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। हम लोग उस डायरेक्शन में एनर्जी ना लगा करके अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आना होगा तो डेफिनेटली आएगा, नहीं आना होगा तो हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट आएगा सीधे, है ना। तो उसके लिए अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए, जो कमियां रह गई हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करिए।